Hey guys, Namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So today it's like 26th of Feb and almost 8 बजने वाले हैं रात के. ठीक है. तो मैंने तुमको बताया था ना कि मैं 3-4 दिन के लिए अपने चाचा के पास जा रही हूँ एंड ही विल टीच मी. ठीक है. वो मेरे को पढ़ा रहे थे एंड हमने बहुत सारी पढ़ाई करी है. मतलब मेरे को लग रहा है ये पेपर के लिए मैंने कुछ पढ़ा है. मैंने पहली बार ऐसा हुआ है कि फिज़िक्स के लिए मैंने फिज़िक्स कहाँ से आ गई. केमिस्ट्री के लिए कुछ पढ़ा है. ठीक है. हाँ, फिज़िक्स का तो पढ़ के भी कुछ नहीं आया. छी यार, जो भी है छोड़ो, उसकी बात नहीं करनी. लेकिन हमने इतना कुछ कर लिया. इसको देख देख कर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अरे मैंने इतने पेजेस, मतलब जब भरे भरे पेजेस देखो ना, जो तसल्ली मिलती है यार, बहुत ही बढ़िया होती है. ठीक है. अरे कल रात हमने, देखो मैं बताती हूँ हमने क्या करा था. लास्ट वाला एकदम टॉपिक वो थे ना, जो इरा जो रूट वर्ड्स के क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले ये वाले करे थे. ठीक है. एंड काफ़ी सारा है. और एक चीज़ और है, ये देखो, ये मैंने हेलोल्केन्स और हेलोअरीन्स की वो भी लिख ली थी. क्या कहते हैं, जितनी इन टेक्स्ट और वो थे ना, मतलब मैंने प्लान था सारे चैप्टर्स की करूँगी, बट यार मेरे से हुई नहीं. फिर मेरे को ना एक PDF मिली है कुछ, तो ये वाली. ठीक है. तो मैं इससे पढ़ रही हूँ अब. मतलब इसमें सब कुछ तो इम्पोर्टेंट वगैरह तो है. ठीक है. तो ये थी. एंड देखो कल सुबह के लिए मेरे पास बहुत सारा माल है. रिवाइज़ कल सुबह नहीं, अभी के लिए यार. सुबह तो कितना ही मर्ज़ी कर लो कि रिवाइज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं होता मेरे से, तो नहीं होता. ये अल्डिहाइड कीटोन्स आ गया, ये भी एक बार और आएगा, ये तो कुछ भी नहीं है. ये मैंने अल्कोहल्स के टेस्ट. अरे फिज़िक्स आ गई. फिज़िक्स नहीं आनी चाहिए. वेट ना, फिज़िक्स का पेपर बहुत बेकार था. हमारा इजी भी था, ठीक भी था, हमारा इतना हार्ड नहीं था शायद, बट पता नहीं यार था. ठीक है. ये कुछ तो है. ठीक है. फिर ये भी कुछ मैंने इंडेक्स वाले पेज पे भी छाप दिया. पता नहीं क्या क्या लिख रखा है मैंने. मतलब इतना कुछ है मेरे पास पढ़ने के लिए. सुबह को तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊँगी. मेरे को अभी इन सबको रिवाइज़ करूँगी बैठ के. सॉल्यूशंस के बहुत सारे फॉर्मूलाज, फिर ये एरोमेटिक अल्कोहल्स, फिर ये सोनियोरिटी टेबल, फिर ये आती है वापस से एल्डिहाइड की और कीटोन्स की एक तो शीट. ठीक है. और जी ये है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इतने पेज में पूरा कंप्लीट. इसमें VBT CFT सब है. और क्या, ये कुछ तो IUPAC है. हेलो, ये तो मैंने एमए बनाई थी. मतलब एक बार शुरू कर दी थी मैंने पढ़ना खुद से, फिर मैं बोर हो गई तो फिर बस ये वहीं की वहीं रुक गई. फिर बाकी तो मेरे पास ऐसा कुछ खास बचा नहीं है. ये पता नहीं क्या चीज़ है भाई. बस इतना है मेरे पास अभी माल. ठीक है. ये मैं पढ़ूँगी. और अब मैं 8 बजे, जैसे अभी 7:40 हो रहे हैं, 8 बजे तक वीडियो अपलोड करके ना मैं पढ़ने बैठ जाऊँगी और सब चीज़ें रिवाइज़ करूँगी. मतलब स्टार्टिंग से, मतलब पहले मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी पढ़ना. और ऑर्गेनिक में बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज बायोमोलिक्यूल्स मैंने ढंग से अभी तक इतना कुछ खास नहीं पढ़ा. मैंने सिर्फ उसमें DNA और RNA का डिफ्रेंशिएशन देखा है ढंग से. बाकी मेरे को भी करना है. एंड मतलब क्या कह रही थी मैं, हाँ, उसके बाद मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करूँगी और फटाफट सारी इक्वेशंस वगैरह देख के, पहले जो मेरे पास कन्वर्जन्स की PDF पढ़ी है ये देख लूँगी. वैसे तो मेरे चाचा कह रहे थे कि छोड़ के तो वैसे कुछ नहीं आना. मेन बात तो उन्होंने यही कही है कि दिमाग लगाएगी थोड़ा बहुत तो आराम से तेरे से कन्वर्जन्स हो जाएंगे, बट छोड़ के बिल्कुल नहीं आना. कहीं भी कुछ भी तेरे को लग रहा हो ना कि यहाँ पे ये करके ये मिल जाएगा तो कर दियो, उसको खाली नहीं छोड़ियो. और वैसे भी वो कह रहे थे 3-4 मार्क्स की आती है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट अभी पढ़ने के लिए, मतलब कन्वर्जन्स पढ़ने में मत लगाना. तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी और चीज़ें पक्की कर लो. एक तो फिज़िकल केमिस्ट्री के पहले सारे फॉर्मूलाज जितने भी है ना, और केमिकल काइनेटिक्स में ग्राफ हैं बहुत सारे. उसमें मतलब उन्होंने मेरे को ये भी बताया था कि जिस ग्राफ में X और Y एक्सिस में लोग नहीं होता, वो ज़ीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है. उनकी वैल्यूज़ देख लो. K की वैल्यूज़ क्या होती हैं, जैसे केल की ज़ीरो ऑर्डर के लिए होती है मोल, लीटर इन्वर्स और सेकेंड इन्वर्स, ये होती है. ठीक है. ये सब चीज़ें देखनी है. और क्या देखना है, और भी बहुत कुछ है देखने को यार. मेरे को एकदम से याद नहीं आएगा.
इलेक्ट्रो में नस्ट वगैरह देखनी है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। और सेल्स और बैटरीज की इक्वेशन बार बार देख लो। मतलब तुम ये कर सकते हो, तुमने जैसे फ्यूल सेल की पढ़ी, फ्यूल सेल तो आ ही सकता है। और उनकी वो भी कौन सा सेल था वो, जब स्पेस में ले जा सकते हैं ऐसा कुछ था ना एडवांटेज, शायद फ्यूल ही है। तो वो उनके एडवांटेजेस भी देख लेना। ये हमारे ना हाफ ईयरली या फिर प्री बोर्ड में क्वेश्चन था कि बताओ ऐसे मतलब विच सेल इज़ हेल्पफुल वगैरह, ऐसा कुछ था कि स्पेस में नहीं, उसका आंसर था कि हम स्पेस में ले जा सकते हैं। और हाँ, यूजेस ऑफ फ्यूल सेल था क्वेश्चन, ठीक है, ये हो सकता है। एंड सॉल्यूशन में तो सब बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, आइडियल एंड नॉन आइडियल वगैरह है। मतलब तुम भी यार पढ़ ही रहे होंगे, तुम्हें भी अंदाज़ा हो गया होगा। 5 दिन की छुट्टी थी इसमें। एंड इतना ही है वैसे तो यार, और तुम्हें क्या ही कहूँ। मतलब तुम देख लो अपने हिसाब से, रिवीजन कर लो। और देखो फिज़िक्स ने तो बेड़ा पार कर दिया हमारा, लाइक हम डूब गए। लेकिन तुम क्या, हम सबके पास ही केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम अच्छे स्कोर कर सकते हैं और हमारी परसेंटेज को ना अपवर्ड्स ही ले जाएगा। तो या अभी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे, मतलब ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री को बिल्कुल कि केमिस्ट्री भी हार्ड ही आएगी अगर फिज़िक्स, क्योंकि यार पिछले बार भी सेम यही चीज़ हुआ था। देखो मतलब फिज़िक्स हार्ड आई थी, केमिस्ट्री तो इतनी ईजी आई थी। तुमने देखा, लाइक तुमने एक बार देखना पिछले साल का क्वेश्चन पेपर, इतना इजी, मतलब सही में काफ़ी इजी था। मेरे को लगा था उस टाइम बच्चे ऐसे ही बस शोर मचा रहे हैं, बट नहीं भाई, इट वाज डैम इजी, ठीक है। तुम वो भी देखना। और सैम्पल पेपर करना चाहो तो कर लेना, वैसे तो मेरा भरोसा उठ चुका है। फिज़िकल में भी उससे ऊपर ही आया था जो दिया सैम्पल पेपर में था। वैसे तो आता ऐसे ही है यार, सैम्पल पेपर उन्होंने ऐसे ही तो दिया होता है, थोड़ी ना कि पेपर ही लीक कर देंगे स्टार्टिंग में ही। इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस। एंड अभी ना मैं दिखाती हूँ, मेरा ये ओसवाल की मैंने मंगाई थी, तो मेरे पास ये 2 क्वेश्चन पेपर्स पड़े हैं, ये और ये। तो मैं इसको भी इनमें से एक को सॉल्व करने का भी सोच रही हूँ, रिवाइज़ करते ही। मेरा रिवीजन ना मेरे को लग रहा है 8 बजे ना, तो शायद से देखो 12 बजे तक तो हो ही जाएगा। उससे जल्दी तो ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ जैसे 10 बजे एग्ज़ाम होता है, हमें वहाँ 50 तक पहुँचना होता है, 9:50 तक, और 9:30 बजे हम लोग निकलते हैं। तो मैं सोच रही हूँ उससे पहले मैं मतलब लेट भी हो जाऊँगी तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं 8 बजे उठ जाऊँगी, काम चल जाएगा। तो अभी तक तो यही है मेरा प्लान। एंड तुम भी पढ़ो यार, और तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। और क्या, बस इतना ही था। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करके आना, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है। रिएक्शंस देख लो फटाफट से और पढ़ लो, भले ही सोना मत, बट पढ़ ज़रूर लो, ठीक है। बाय बाय।